हेलो माय बच्चा लोग, माय लवली लवली एटम्स। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे हैं, अच्छी हेल्थ में हैं और अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं और सेफ हैं। माय नेम इज अनुभा गौर, योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर, योर एजी मैम। वेलकम यू ऑल टू द सेशन। एंड स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू रखना तो मस्ट है, क्योंकि आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पता है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के, वो पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू आर टेलिंग मी कि मैम आप लोग हमें बोलते रहते हो टीचर सारे कि एनसीईआरटी पढ़ो, पर वो जो बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने सोचा थोड़ी और स्पून फीडिंग कराई जाए। मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, पर आई थॉट कि अगर आपको क्लैरिटी और मिल जाए कि क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखने हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी सीरीज की हेल्प से हम सारे के सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के बुक में है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम थर्ड चैप्टर पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरे के पूरे 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी। जब आप चेक करोगे 10th के लिए भी 9th के लिए भी, तो आप फॉलो कर सकते हो। क्या आप बोलोगे मैम इससे पहले वाला वीडियो कहाँ है? तो ये है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का सेशन नंबर 5। तो ऑलरेडी 4 सेशंस हो चुके हैं, प्लीज देख लेना अच्छे से। और आज कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? पेज नंबर 56 जो है एनसीईआरटी का, उस पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 विद योर डेफिनेटली अनुभव मैम, क्योंकि केमिस्ट्री तो एजी मैम ही पढ़ाएगी। ठीक है, तो शुरू करें। 10th वालों, पूरे साल आग लगा देनी है, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करो, अभी से अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल अच्छे से सेट कर लो। कंसिस्टेंट रहना है। 2.5 घंटे तो रोज, 2.5 आवर्स तो रोज पढ़ाई करनी ही करनी है, ताकि बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा कि मैम अभी मुझे ऐसा लग रहा है 7 घंटे भी पढ़ रहा हूँ, 8 घंटे भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो कम है। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सारी बातें क्लियर है जो मैंने बताई। तो शुरुआत करें सारे एनसीईआरटी के सोल्यूशन से। पहले वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। बताया था 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन था, यू गिवन a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch। ठीक है, कितना सब कुछ दे दिया है। दुकान ना लगा लें, मतलब जैसे वो था ना, पकौड़े ना बेच लें ग्रेजुएशन करने के बाद। ये सब पढ़ के ऐसा ही लग रहा है। बट याद रखो, इस बार का जो पैटर्न है ना 2022 का, इट्स मोर ऑफ लाइक आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे क्या होता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट 30% आने वाला है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज बेस्ड, मोर ऑफ लाइक अप्रोच, कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, आप उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच कितने अच्छे से लगा पा रहे हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। और अभी फोकस इस पे ज्यादा होने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इम्पोर्टेंट है वो समझना टॉपिक को। क्वेश्चन है, इससे इसकी हेल्प से हम करेंगे क्या सारी डिटेल से। हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ये भी कोई बात हुई, मुझे हथौड़ा दे दो, और ये थॉर का हथौड़ा नहीं है। थॉर के पास था ना हथौड़ा, उसका नहीं है। नॉर्मल हथौड़े से भी हमें पता चल जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंस, और वो कैसे। रिमेंबर, when you try to hammer a metal and non-metal will break into pieces, और मेटल क्या करेगा, मेटल फ्लैट हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मेलिएबिलिटी। दैट when we try to hit our metal and non-metal, तो मेटल तो फ्लैट हो जाती है, will turn into sheets, थिन शीट बना सकते हैं हम। और जो नॉन मेटल है वो ब्रेक इनटू पीसेस, वो क्योंकि ब्रिटल होता है। तो हैमर की हेल्प से बता सकते हो। दूसरा तरीका, हाउ वी कैन वी डिस्टिंग्विश, विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, बल्ब, वायर एंड स्विच, हम एक पूरा सेटअप बना सकते हैं। हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है। बट जो मेरे नॉन मेटल है वो नहीं है। मैं इसको प्रूव करूं, लेट मी जस्ट मेक माई स्क्रीन स्मॉलर। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ बना देती हूँ पूरा सेटअप। मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मुझे मेटल नॉन मेटल दोनों को चेक करना है। मैंने अपनी बैटरी ली, ठीक है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव, इन दोनों को वायर से जोड़ा। एक तरफ मैंने बल्ब लगा दिया। अब उतनी बहुत सुंदर हैंड राइटिंग तो नहीं है, मतलब काम चला लेना, थोड़ी सी चोर भी हूं मैं लिखने की। और वो बल्ब से जोड़ के यहाँ मैंने एक मेटल के पीस को अटैच कर दिया। वो क्लैम्प्स भी आती है जोड़ने के लिए, ठीक है, तो आपने उसको मेटल के पीस को उससे जोड़ दिया। अब स्टूडेंट्स बैटरी यूज कर लिया, बल्ब यूज कर लिया, वायर, स्विच, स्विच से क्या होगा,
स्विच से हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो मैंने स्विच ऑन किया, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये जो मेरा बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, बट नॉन मेटल में नहीं करेगा। मैम आपने तो ये अमृतसर को भी फेल कर दिया है, दिल भी इससे अच्छा बना सकते हैं हम। थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना वैसे, चलो कोई बात नहीं, काम चला रहे ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स कैसे आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन यही है, एक्सेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट एंड डिस्टिंग्विशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप इसको समराइज कर सकते हो। मैं अपनी स्क्रीन को फिर से बड़ा कर लेती हूँ कि मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट। तो हैमर करके हम उसको प्रूव कर सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स आर नॉट। ये पूरा सेटअप से हम उसको प्रूव कर सकते हैं विद द गिवन मटेरियल। तो ये सब एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, वंडरफुल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक भी समझ लेते हैं। एम्फीबियन, ये तो आपने सोशल साइंस में या फिर बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा एम्फीबियन वर्ड। तो वो एम्फी, ये और एम्फो एम्फी वही बात है जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स डुअल, है ना। एम्फीबियंस कौन होते थे, जो पानी में भी रह सकते थे और लैंड पे भी, दो तरीके का नेचर शो करते थे। उसी तरीके से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होंगे, जो भी डुअल नेचर शो करते हैं ऑक्साइड, यानी कि ये जनरली कुछ ऐसे ऑक्साइड है एलिमेंट के, जनरली मेटल के, जो डुअल प्रॉपर्टी शो करते हैं। हम बोलते हैं मेटल के ऑक्साइड्स आर इन जनरल बेसिक इन नेचर, बट कुछ होते हैं वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो डुअल नेचर मतलब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दोनों कैरेक्टर वो शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कर सकते हैं तो वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, लेकिन हमें एग्जाम्पल भी देना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड्स, दोज कंपाउंड्स which shows dual kind of a behavior according to the conditions given, they can behave acidic as well as basic in nature। अगर आप उनको एसिड में डालोगे बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस में डालोगे एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और एग्जाम्पल है ऐसे कुछ मेटल का, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इवन लेड हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स है जो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं इनके ऑक्साइड। तो मैं जिंक को ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। जिंक ऑक्साइड लिया क्योंकि इसने सिर्फ इतना पूछा था, मैं एक एग्जाम्पल से आपको प्रूव कर रही हूँ। आपने डाला उसको एसिड में और एक बार आपने उसको डाला बेस में, ठीक है। तो प्रूव करें, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर देता है, अगर बन रहा है तो सही है। तो एसिड में बेस की तरह प्रोडक्ट बनेगा, इट्स लाइक एक्सचेंज ऑफ आयंस, अगर आपको याद हो तो डी काइंड ऑफ अ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिंक क्लोराइड एंड H2O वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। अगले की बात करूं, अगर मैं जिंक ऑक्साइड में बेस को डाल रही हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अगर ये बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा। सॉल्ट बनेगा Na2ZnO2 which is my sodium zincate, Na2ZnO2, मेरे पास दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बच गया which is water, सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट along with water। तो बस सारे प्रोडक्ट ने प्रूफ भी कर दिया कि डुअल नेचर शो कर रहा है, कि एसिड में डालोगे बेस की तरह, बेस में डालोगे एसिड की तरह। ठीक है, समझ में आया ये भी। और एग्जाम्पल इतना भी लिखोगे, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, कितने मार्क्स में पूछा, 3 में पूछा तो पूरा एक्सप्लेन कर दो एग्जाम्पल के साथ, वरना जितना ऊपर तक बताया। तो ये भी बहुत मैटर करता है, याद रखना। और मैं उम्मीद करती हूँ आपने ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अदरवाइज अभी कर दो। लेट्स मेक इट अ बिग हिट। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं हो तो, ताकि सारी वीडियो में से कोई भी आप मिस ना करो। और सारा सीक्वेंस हमने उमंग सीरीज शुरू किया, आप कोई भी लेक्चर मिस ना करो, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे, क्योंकि समझ आएगा, मजा आएगा। 90+ टारगेट से कम तो सोचना भी नहीं है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स पीडीएफ आपको मिल जाएगी विद इन 24 आवर्स, सारे डिटेल सोल्यूशन के साथ भी, अलॉन्ग विद व्हाट आई एम टेलिंग यू इन दिस सेशन। वो भी वैसे इनफ है, बट अगर चाहिए प्रॉपर तो वो भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेम 2 मेटल्स व्हिच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। तो अगर मेटल और एसिड की अगर मैं आपको बात करूं, इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आपको मेटल सॉल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल का काम क्या है, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है और उसके जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है उसके साथ जुड़ के सॉल्ट बना देना है। तो मेटल सॉल्ट और ये हाइड्रोजन गैस। अब ये टोटली क्वेश्चन बेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज पे। जो भी मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है
वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूँ हाइड्रोजन, तुम चलो मैं तुम्हारी जगह लूंगा। और जो कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, उनकी मजाल है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे। हाइड्रोजन इज एक्टिंग लाइक अ शेर, हटा के दिखाओ मुझे। ठीक है, तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मेरा लेड हो गया, ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स, मैग्नीशियम हो गया, ये डेफिनेटली एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। सपोज मैंने जिंक विद HCl लिया, तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ तो। ठीक है, लेकिन जो नहीं करेंगे वो हो गया कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे के सारे क्या है, वो मेटल है जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है, तो विल नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है, समझ आया, इजी आना भी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो, मैंने ट्रिक भी बताई हुई है उसकी, तो भूलना मत। तो 5, 6, 7 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और देनी है कि वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे एक्सेस करके लाइव क्लासेस कैसे अटेंड कर सकते हो, जो कि बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस होगा और आपको समझ आएगा, मजा आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ओपन करो और AG Pro अनुभा गौर मैम का कोड है वो अप्लाई कर दो, वैसे ऑटोमेटिक होता है, नहीं हुआ तो। और आप इस साल के लिए अपने 10th CBSE में ज्वाइन कर सकते हो। 3 तरीके के मॉडल हैं, वेदांतु प्रो लाइट, प्रो क्लासिक एंड प्रो प्लस। प्रो प्लस में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, सब में कुछ कॉमन बेनिफिट्स हैं, आपको सारे नोट्स मिलेंगे, सारे असाइनमेंट टाइम टू टाइम, हर 15-20 डेज में टेस्ट टू मेक श्योर आपको सब समझ आ रहा है, आप लिख पा रहे हो और भूल नहीं रहे हो। इन क्लास सारे डाउट सॉल्व होंगे, क्योंकि टीचर्स के साथ साथ मास्टर टीचर्स भी के साथ साथ क्लास टीचर्स भी डाउट सॉल्व करते हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट्स चैप्टर बेस्ड कोर्सेज जो है वो भी मिलेंगे, ताकि आप कभी भी रिवाइज कर पाओ। ये सब में कॉमन फीचर है, ये जस्ट प्रो क्लासिक में आपको एक डाउट ऐप भी मिलेगी, जिसके थ्रू आप सारे के सारे डाउट्स जो भी आपको आते हैं क्लास के बाद भी पूछ पाओगे। विद इन 20 मिनट्स यू विल गेट द आंसर। एंड प्रो प्लस के क्या बेनिफिट है, डाउट ऐप तो मिलेगी टू सॉल्व योर डाउट्स आफ्टर द क्लास, जब भी आप पढ़ रहे हो, आपको आ रहे 8 AM to 11 PM। उसके अलावा एक पर्सनल मेंटर जो थ्रू आउट आपकी जर्नी का हिस्सा बन के आपको गाइड करता रहेगा, आपको मोटिवेट करना, आपके असाइनमेंट सॉल्व में अगर कोई आपको दिक्कत आ रही तो हेल्प करना, ये देखना कि आपके प्रोग्रेस में क्या स्टेपिंग स्टोन्स है या कुछ ऐसे हर्डल्स हैं, उनको दूर करने में हेल्प करना। इट्स लाइक योर टीचर कम बडी, और आपको हमेशा हेल्प मिलती रहेगी। तो ये प्रो लाइट का प्राइस है, जो आफ्टर डिस्काउंट 2340 में होने वाला है AG Pro कोड के साथ। यू विल बी एबल टू सी क्लासिक एंड प्लस का प्राइस भी, एक बार वेबसाइट पे क्लिक करके चेक कर लेना। आपको एक सेशन हार्डली 11 रुपीज में मिल रहा है, बाकी डिपेंड करता है अपॉन ऑल द फैसिलिटीज दैट वर बीइंग प्रोवाइडेड। ठीक है, एक बैचेस अभी शुरू हुए 26 से, अगले बैचेस 10th को शुरू होने वाले हैं, तो मिस मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि 10th को सब्सक्रिप्शन लेना है, उससे पहले बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको हेल्प करने के लिए शुरू हो चुकी है, तो मिस क्यों करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना। ठीक है, तो सब समझ आया, सब कुछ क्लियर हुआ। तो थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द लास्ट। अगली वीडियो का वेट करना, जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड जल्दी मिलते हैं। स्टे सेफ, हस्ता ला वस्ता।